तो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट को चुनोगे। यानी कि अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो या फिर एग्जाम देने वाले हो या फिर आगे 11th में जाने वाले हो, तो आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि क्लास 11th में आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि आगे किस फील्ड से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये कन्फ्यूजन हर एक स्टूडेंट को होता है। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, जब मैं 10th में था, तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था, ये डाउट आ रहा था, ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में कि मुझे 11th में कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, हमें किस फील्ड से अपने आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए इस तरह की रेगुलर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 11th में जब आप एंटर करते हो, ठीक है, एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि 3 स्ट्रीम आपको देखने को मिल जाती हैं। जो मेजर स्ट्रीम होती हैं, 3 स्ट्रीम आपको देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी स्ट्रीम होती हैं? सबसे पहला होता है आपका साइंस स्ट्रीम, दूसरा होता है आपका कॉमर्स का स्ट्रीम, तीसरा होता है आर्ट स्ट्रीम। अब साइंस में 2 कैटेगरी होती है, एक तो आप मैथ लेते हो या फिर बायो लेते हो। मैथ लेते हो तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, अगर बायो लेते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो। कॉमर्स भी 2 तरीके का होता है, एक होता है विदाउट मैथ और एक होता है विद मैथ। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि उन्हें एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना है, यानी कि उन्हें आईटी सेक्टर में जाना है, उन्हें इंजीनियर बनना है या फिर किसी को डॉक्टर बनना है। तो उनके लिए साइंस स्ट्रीम बहुत ही अच्छी स्ट्रीम हो सकती है। अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, आगे बिजनेस में आपको अच्छा करना है, बिजनेस में धमाल मचाना है, तो फिर आप कॉमर्स साइड में जा सकते हो। उसके बाद में आप बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आर्ट से अगर आप पढ़ते हो तो आगे आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। आर्ट से अगर आप पढ़ते हो तो आप एलएलबी कर सकते हो, जिसमें आप लॉयर बन सकते हो, ठीक है, यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सिलेबस जो होते हैं जो कि आर्ट से रिलेटेड होते हैं। अब साइंस स्ट्रीम में अगर आप हो, अगर आपने ले लिया है, तो साइंस स्ट्रीम वाले बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 12th जो है साइंस स्ट्रीम से पास किया है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको बिजनेस में जाना है, ठीक है, तो आप बीबीए भी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको यूपीएससी की परीक्षा देना है तो आप बीए कर सकते हो उसके बाद में। यानी कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई 12th के बाद में कर सकते हैं। मान लो उन्हें बीकॉम करना है, एमकॉम करना है, तो वो सारी चीज़ें भी वो कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप साइंस पढ़ने के बाद में कर सकते हो। अगर आप 11th-12th में कॉमर्स के साथ में पढ़ते हो, ठीक है, तो कॉमर्स के साथ में अगर आप पढ़ते हो तो आप बीकॉम कर सकते हो, बीए कर सकते हो, ठीक है, एलएलबी कर सकते हो। तो ये सारे कोर्स आप कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो कॉमर्स के साथ में। तो कोई भी स्ट्रीम बेकार नहीं है, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है। आप सारी स्ट्रीम में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो बात ये होती है कि आपको मेहनती बनना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रीम में हो, आपको डेडिकेशन और मेहनत के साथ में जो भी पढ़ रहे हो उसमें आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए अगर आप 11th क्लास में सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो, यानी कि स्ट्रीम को चूज कर रहे हो। अब मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप डेफिनेटली साइंस के साथ में जाइए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कॉमर्स के साथ में जा सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर और होता है। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका 10th का मार्क्स, सबसे पहले आपको 10th का मार्क्स देखना चाहिए कि कितने मार्क्स आपने 10th क्लास में अचीव किए। अगर आपका मार्क्स अच्छा खासा है तो आपका अगर इंटरेस्ट भी है कि आपको साइंस फील्ड में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप डेफिनेटली उस फील्ड में जा सकते हो। दूसरा बात करते हैं कि आपका इंटरेस्ट। देखो, अगर आपने 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर भी कर लिया है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको इंजीनियर नहीं बनना है, आपको लॉयर बनना है, तो उसके लिए आप बीए कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, आसान बात है, ठीक है। अगर आपको बिजनेस में जाना है तो आप कॉमर्स कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तीसरा मैं बताना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर को भी देखना चाहिए आपको, हाई स्कोप किस फील्ड में है, तो उससे रिलेटेड आपको फील्ड चुननी चाहिए, क्योंकि आगे जिस चीज़ का स्कोप होता है, ठीक है, उस फील्ड में हमें जाना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आज के टाइम में आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बीसीए करते हैं या फिर बीएससी आईटी करते हैं, है ना, या फिर आप जो है जेईई मेंस का पेपर देते हो, आईआईटी करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आईटी सेक्टर में फ्यूचर अच्छा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि आईटी सेक्टर में जाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, गोल क्या है और आपको करना क्या है एक्चुअल में, आपको किस फील्ड में अच्छा बनना है, आगे इन फ्यूचर क्या करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फील्ड को चुन सकते हो, अपने स्ट्रीम को चुन सकते हो। और यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है। अगर आप उस फील्ड में अच्छा पकड़ बना लेते हो, उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो।
अगर आपको रेगुलर जानना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बीए के बाद में एलएलबी क्यों करनी चाहिए या फिर एलएलबी करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाली रेगुलर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी और बहुत सारे करियर गाइडेंस की वीडियोस, आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।